कहानी शुरू होती है जब मैं अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी, जो कि 10th बोर्ड था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। और एग्ज़ाम उस टाइम बहुत नज़दीक था मेरे। मतलब कि समझ लो 2 या 3 दिन बाकी था मेरे एग्ज़ाम होने में, वो भी साइंस का एग्ज़ाम। और ये वो टाइम था जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इतनी सारी डेरिवेशन, डेफिनेशन, आंसर याद रख पाऊँगी। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इस टाइम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि आधा तो हम अपने बोर्ड्स के सेंटर में पहुँच के भूल जाते हैं और बाकी पेपर देख के। लिटरली सबका यही हाल होता है पहली बार बोर्ड देने में। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरा भी यही हुआ था। बट कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने अपने बोर्ड्स के रिजल्ट में 90% गेन किए और मेरी एक फ्रेंड जो देर रात तक पढ़ती थी, उसका ओनली 70% आए। वेट, एक चीज़ बता दूँ, मैं हमेशा से जल्दी सोने वालों में से थी। मैं नाइट आउल नहीं थी, इवन बोर्ड में भी। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तुम तो बहुत जल्दी सो जाती थी और देर तक पढ़ती भी नहीं थी और ज़्यादा रिवीजन भी नहीं करती थी। तो मैंने उसे बताया कि क्या रीज़न थे जो मुझे उससे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और क्या मेरे सीक्रेट टेक्निक थे जिसे यूज़ करके मैंने अच्छे मार्क्स गेन किए थे इन लेस एफर्ट। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पलक वर्मा। लेट स्टार्ट। मैं इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ कि कैसे तुम एक बार रीडिंग करके कोई भी चीज़ याद कर सकते हो, अपने मेमोरी में बैठा सकते हो। और इसमें तुम्हारी मदद कौन कौन से टेक्निक्स करेंगे ये मैं ये भी बताऊंगी। और उसके साथ साथ रिवीजन का बेस्ट टाइम क्या होता है, अगर तुम्हें रिवीजन करना हो दोबारा, के तुम्हें लग रहा हो एक बार में मेरा नहीं हुआ है, तो दोबारा रिवीजन करना हो फॉर लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए, तो वो मैं बताऊंगी कि कब कब करना चाहिए आगे अपने इस वीडियो में। तो शुरू से बताती हूँ क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट रीज़न है लैक ऑफ रिव्यू, जो कि रिलेट करता है डीके थ्योरी ऑफ मेमोरी से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हमारी यादें या मेमोरी धुंधली पड़ जाती है समय के साथ अगर हम उसे गौर न करें। तो लगातार रिव्यू करने से हमारे ब्रेन में मेमोरी से जुड़ी न्यूरॉन के जो पाथवेज होते हैं और मजबूत हो जाते हैं, जब मेमोरी आसानी से डिके नहीं होती हमारी, और तुम इसे आसानी से रिकॉल कर सकते हो जब तुम्हें रिकॉल करना हो। ठीक, तो सेकंड रीज़न है हमारा पैसिव रीडिंग, मीन्स लैक ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट ड्यूरिंग लर्निंग और रीडिंग। मतलब तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है उसमें, या कहूँ तुम रीड तो कर रहे हो लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ रहे हो। ऐसे में तुम्हारा एडिट किया हुआ कैसे तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहेगा, क्योंकि मेमोरी को क्रिएट करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मीनिंगफुल कनेक्शन बनना चाहिए, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं उसका क्या सेंस निकल रहा है, ऑल द थिंग्स। तो अगली बार देखना, अगर तुम रीड कर रहे हो तो तुम एक्टिवली इन्वॉल्व हो या नहीं। कैसे देख सकते हो तुम? बाय सेल्फ टेस्टिंग, इलाबोरेशन या नोट टेकिंग। मतलब जो तुमने चैप्टर रीड किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर खुद से पूछ के देखो, आंसर मिल रहा है या नहीं, बिना चैप्टर देखे या बिना कॉपी देखे। या एलाबोरेट करो या एक्सप्लेन करो जो तुमने पढ़ा है चैप्टर में, या जो चैप्टर की स्टोरी थी उसको अपने से एलाबोरेट करो खुद से, ठीक, बिना देखे। एंड ये ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए कि चैप्टर में क्या बताया गया था, क्या मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, या लिख कर देख लो समरी चैप्टर की, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देख जो तुमने चैप्टर से सीखी हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने एक्टिवली इन्वॉल्व थे लर्निंग में या रीडिंग में। नाउ थर्ड रीज़न पे चलते हैं हमारे भूलने की, और वो है हम जो पढ़ते हैं उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते या रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम उसे भूल जाते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी जिसका बर्थडे जो है 8 मार्च को था, एंड मुझे जब रिकॉल करना रहता था उसका बर्थडे, तो मुझे उसके साथ इंटरनेशनल वुमेन डे भी याद आ जाता था, बिकॉज दोनों मैंने कनेक्ट करके याद किया था कि इस दिन उसका बर्थडे है एंड इस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे में जब मैं उसका बर्थडे रिकॉल करती थी तो मुझे इंटरनेशनल वुमेन डे भी अपने आप याद आ जाता था। नाउ हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ रीज़न की तरह, जो कि है स्ट्रेस एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल से आज की जेन जेड और अल्फा जनरेशन को ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, और अगर पता है तो क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट। तो इन सब में हमारे दिमाग की कोई गलती नहीं होती, हमारे तरीके गलत हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है तो वो है रोड लर्निंग या रट्टा मारना बिना समझे। और इवन साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारे ब्रेन को इमोशन, फोकस, रिपीटेशन चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
तो चलो अब बताती हूँ ब्रेन को ये कनेक्शन और इमोशन कहाँ से मिलेंगे, किन तरीकों से हम चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, और इसमें हमारी मदद ये 5 ट्रिक्स या मेथड करेंगे जो मैं भी यूज़ करती थी। जिसमें से पहला है एक्टिव रिकॉल, सेकंड है स्पेस रिपीटेशन, थर्ड है माइंड मैपिंग, फोर्थ है विजुअल लर्निंग एंड फिफ्थ है टीचिंग अदर्स। तो एक एक करके बताती हूँ सभी को डीपली, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए या तुम अच्छे से समझ पाओ कि क्या है ये पांचों। और मैं इन सभी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके भी बता दूँ, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा सोचना ना पड़े कौन सा किस सब्जेक्ट में लगाना है। तो चलो बताती हूँ। पहला है एक्टिव रिकॉल। तो यह वह टेक्निक जिसमें तुम जो भी याद कर चुके हो उसे रिकॉल करो बिना कॉपी देखे, जो कि आप मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में एंड इवन एवरी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। एंड इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर तुम चीज़ों को समझे हो तो तुम्हें ये मेथड और ज़्यादा इजी लगेगा। और ट्राई करके देखना और फिर कमेंट करना। नाउ अब हमारा सेकंड मेथड है स्पेस रेपिटेशन। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लर्न की हुई चीज़ें बढ़ते हुए इंटरवल में रिवाइज या रिव्यू करते हैं। ओवरऑल इट मीन्स तुमको अपने लर्न किए हुए सब्जेक्ट या क्वेश्चन आंसर को कुछ टाइम गैप बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। लाइक यू लर्न टुडे one chapter from any subject, then recall it after 1 hour, 3 hour या after 3 days and many more long gaps। मतलब तुम्हें जो भी आज याद किया है उसको रिकॉल करते रहना चाहिए 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। अभी इसका मैं क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि कैसे ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। इट इज़ ऑल्सो ऑलराउंडर, लाइक मतलब ये जो हमारा स्पेस रिपीटेशन टेक्निक है ये भी ऑलराउंडर है, ये भी हर सब्जेक्ट में तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड है माइंड मैपिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है माइंड मैपिंग, विच मीन्स मैपिंग ऑफ माइंड। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहते हैं, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर माइंड मैपिंग का भी रहता है। ओवरऑल इट इज़ अ विजुअल वे टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन पॉइंट्स आइडियाज अराउंड अ सेंट्रल आइडिया। या कहूँ तो ये एक ऐसा दार्शनिक तरीका है जिसमें हम सारे इंफॉर्मेशन को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और आइडियाज़ को एक जगह एक सेंट्रल आइडिया के चारों तरफ कनेक्ट करते हैं। या कोई स्टोरी है उसका विजुअल का मतलब मेन कैरेक्टर से उसको हम सारा स्टोरी कनेक्ट करते हैं तो एक जगह दिखाते हैं। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है माइंड मैपिंग का, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये बहुत ईजी मेथड है रिमेंबर रखने का। तो चलो देखते हैं ये इसमें यूज़ होता है। तो ये तुम्हारे मैथ्स में, रीजनिंग में, सोशल साइंस में एंड साइंस में, जो कि मेरे सब्जेक्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से यूज़ होगा। और या कहूँ तो माइंड मैपिंग इन सब सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें हिस्टोरिकल इवेंट्स लर्न करने हैं और तुम इससे माइंड मैप बनाकर लर्न कर सकते हो, कनेक्ट करके कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, माइंड फ्लो चार्ट बना लोगे तो तुमको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ईजिली वे में जाना जो है, फोर्स मतलब अपने ब्रेन को नहीं करना पड़ेगा जो तुम लोग करते हो हमेशा रोड लर्निंग, वैसा नहीं करना पड़ेगा। माइंड मैपिंग से छोटे छोटे लिख कर तुम लर्न कर सकते हो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक। नाउ फोर्थ पे चलते हैं, विजुअल लर्निंग। अच्छा ये बताओ कार्टून देखना किसको किसको पसंद है? यह भी कोई पूछने की बात है दीदी, तुम लोग यही कहोगे ना, मैं जानती हूँ। ओके ओके, बैक टू द टॉपिक। मेरा तुमसे कार्टून पूछने का रीज़न था कि तुम कार्टून देखकर तुम इजली समझ जाते हो कि कैरेक्टर क्या कर रहा है या करना चाह रहा है, इवन जब उसमें कोई साउंड या वॉइस ओवर नहीं होता। लाइक कभी कभी तुमने ऑगी में देखा होगा ऐसा। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हम बिना साउंड के भी समझ जाते हैं क्या हो रहा है? तो ये सब कमाल है हमारे ब्रेन और विजुअल का। तो बात यह है कि हमारा ब्रेन लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा विजुअल को ईजिली कैच कर लेता है। दैट्स वाई हमें कई कार्टून्स के सारे एपिसोड लर्न रहते हैं। तो विजुअल लर्निंग मीनिंग विजुअल के थ्रू लर्निंग, लाइक ग्राफ, एनिमेशंस, वीडियोस एक्सेट्रा। सो ये मेथड तुम्हारा मोस्टली यूज़ होगा सोशल में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सेट्रा सब्जेक्ट में तुम्हारा यूज़ होगा। ठीक, नाउ लास्ट मेथड है टीचिंग। टीचिंग अदर्स मतलब पढ़ाना है। दीदी खुद तो पढ़ा नहीं जा रहा है, हम पढ़ाएंगे क्या? तो रुक जाओ बताती हूँ। देखो, तुमको प्रोफेशनल को नहीं पढ़ाना बल्कि अपने छोटे छोटे भाई बहन या दोस्त को पढ़ा सकते हो, जिनको तुमको बताने में दिक्कत भी नहीं होगी। जो तुमने याद किया है उनको सेम कॉन्सेप्ट बताना है जो तुमने समझा है, जिससे तुम्हारा दिमाग में इंफॉर्मेशन बैठ जाएगी, या कहूँ तुम्हारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन बैठ जाएगी रिपीटेशन की वजह से। ठीक, और देखो हम टीचर जो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते हैं, रिवाइज थोड़ी ना करते हैं। वो तो पढ़ाते पढ़ाते खुद ही रिवाइज होता रहता है। बट पढ़ाना है, रौब नहीं जमाना। और सबसे खतरनाक है मम्मी को पढ़ाना, क्योंकि पढ़ जाएगी
इसलिए मैंने पेरेंट्स का नाम नहीं लिया और इसका खास ख्याल रखना। चलो अब बताते हो ये किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होगा, क्योंकि तुम जो भी याद करे हो या जो भी समझे हो, जो भी विजुअल के थ्रू लर्न किए हो, तुम इस किसी को बता सकते हो जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक, तो ये भी हमारा सारे सब्जेक्ट में यूज होगा। तो अब हमने सीखा कैसे चीज़ों को याद रखना है अपने साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड से, बट उससे भी ज़रूरी है याद की हुई चीज़ों को दिमाग में बैठाए रखना। तो रिवीजन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू डू दिस। तो अब हम ये देखते हैं कि हमको कब रिवीजन करना चाहिए जिससे वो इन्फॉर्मेशन दिमाग से ना निकले। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन का टाइम होता है जस्ट आफ्टर द लर्निंग, मीन्स अगर तुमने मानो 4 बजे कोई चीज़ को लर्न किया है तो देन आफ्टर 30 मिनट या 1 घंटे बाद उसको रिवाइज कर लो। और सेकंड रिवीजन का टाइम है जस्ट बिफोर स्लीपिंग, मतलब सोने से पहले। जो तुमने दिन भर में पढ़ा है उसको रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, और ये तुम डेली कर सकते हो। एंड थर्ड है रिवीजन का टाइम आफ्टर 1 डे या 1 दिन बाद। देन फोर्थ रिवीजन का टाइम है तीसरे दिन या 3 दिन बाद। एंड ऐसे ही हमारा फिफ्थ रिवीजन का टाइम है आफ्टर 1 वीक या 7 दिन बाद, जिससे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन से स्टिक हो जाएगा। अब ये बताने वाली बात तो है नहीं, पर चलो बता देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पीसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कोई मैसी स्पॉट पे पढ़ोगे तो ब्रेन स्टडी को सीरियसली नहीं लेगा, जैसे कि तुम लोग बोर्ड्स और पढ़ाई को नहीं लेते। चलो अब तुम लोग कहोगे दीदी आपने ये तो बता दिया कि कैसे याद रखना है और कब रिवीजन करना है, बट ये हम कैसे याद रखेंगे कि हमने कोई टॉपिक को कब रिवाइज किया था पिछली बार फॉर नेक्स्ट रिवीजन। तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, तो चलो बताती हूँ कि तुम कैसे याद रख सकते हो कि कब तुमने रिवाइज किया था पिछली बार। तो फर्स्ट है हमारा रिव्यू कैलेंडर, एक ऐसा कैलेंडर जो तुम्हें बनाना है अपने किसी पेज में, चार्ट पेपर पे या कहीं भी जहाँ तुम इसे रोज या डेली तौर पे देख पाओ। ठीक, और इसमें सारे सब्जेक्ट के नाम या टॉपिक जो तुमने याद कर लिए हैं और जो तुमने रिवाइज कर लिए हैं एक बार उसको अकॉर्डिंगली सेट करना है, ताकि तुम नेक्स्ट रिवीजन इजिली कर सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारा रिव्यू कैलेंडर तुम अपने कहीं भी वॉल पे या अपने रूम में कहीं भी स्टिक कर सकते हो, जिससे तुम्हें रेगुलरली तुम इसको देखते रहो तो तुमको याद रहे कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने कब रिवाइज किया था, ताकि तुम नेक्स्ट रिवीजन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नाउ देखो तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपने बुकों पे छोटे छोटे कलरफुल पेपर जो है लगाए रहते हैं, जिसको हम लोग फ्लैश कार्ड्स करते हैं। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखे रहते हैं जो वो बुक में स्टिक किए रहते हैं ना। तो ये फ्लैश कार्ड जो है इसमें तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने ये लेसन कब रिवाइज किया था। तो ये फ्लैश कार्ड की मदद से तुम याद रख सकते हो कि मैंने कब पिछली बार कोई सब्जेक्ट या बुक रिवाइज किया था। ठीक, तो वैसे भी तुम लोग इस जनरेशन का तो मोबाइल तो दिन भर तो हाथ में रहता होगा, तो अगर तुम अपने मोबाइल में रखना चाहते हो तो तुम उसके लिए एंकी और नोशन जैसे ऐप यूज़ कर सकते हो और इजली रिवाइज कर सकते हो। तो इन सभी स्मॉल ट्रिक्स का यूज़ करके तुम अपने मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो और ईजिली रीड की हुई चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो या याद रख सकते हो। और इसके लिए तुमको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट होने की बहुत ज़रूरत है। So there are my final thoughts for you all. So keep learning, keep growing. Let's do smart study together, because your dream life start with how you study today. So try this method today and comment below what worked for you. तो ऐसी informative वीडियो देखना चाहते हो तो do like and subscribe to my channel. Bye.